हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका मैं हूँ झारखंड। ठीक, मैं हूँ झारखंड बुक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने अगली क्लास में आप लोगों को चैप्टर 7 मैंने स्टार्ट किया था, उसको मैंने कल अधूरा बताया था, आज उसी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैप्टर 7 में आपका क्या था? चैप्टर 7 में आपका था झारखंड के पुरातात्विक अवशेष। ठीक, झारखंड के जितने भी पुरातात्विक आपका अवशेष है उसके बारे में हम लोग कल कुछ पढ़े और आज हम लोग उसको पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। कल मैंने आप लोगों को राजमहल एवं मंदिर परिसर नवरत्नगढ़ गुमला के बारे में कुछ बताया था, तो कुछ और पॉइंट है उसके बारे में। तो चलिए, वह असली को प्रसन्न करके अपनी तथा अपने राजा को प्रसन्न करके अपनी तथा अपने जैसे अन्य राजकुमारों की रिहाई सुनिश्चित कर ली थी। मुगलों के हाथों में लौटने के बाद राजा दुर्जन साल ने 16वीं शताब्दी में 1585 ईस्वी में इस इमारत का निर्माण कराया था। कब कराया था? आपका 1585 ईस्वी में कराया था। किसने कराया था? राजा दुर्जन। ठीक, कितने साल में? 16वीं शताब्दी। तो जहांगीर के समकालीन इस महल को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। झारखंड का आपका हम्पी कहा जाता है इस महल को। ठीक, जहांगीर का समकालीन के इस महल को। ठीक, यह महल पंच मंजिला भवन है। पंच मंजिला ये महल जो है ये पंच मंजिला है, जो कंगूरा शैली दीवारों से घिरा हुआ है। दोनों परंपराएं कहती है कि राजा यहाँ केवल कुछ वर्षों तक रहे और राजधानी को पालकोट में स्थानांतरित कर दिया। यहाँ 3 शिलालेख मिले हैं। 3 तो आपका शिलालेख मिला है, इनमें से 2 भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मौजूद है और पहले शिलालेख में बताया गया है कि यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जिसका निर्माण शाही उपदेशक हरिनाथ ने संभवतः 1739 या 1683 ईस्वी में करवाया था। दूसरा पॉइंट देखते हैं। एक अन्य शिलालेख से पता चलता है कि राजा रघुनाथ ने संभवतः 1739 या 1683 ईस्वी में चंद्रमा की रोशनी वाले पखवाड़े के तीसरे दिन भगवान कृष्ण मंदिर का निर्माण किया था, जबकि तीसरा खोया हुआ पत्र बताता है कि हरिनाथ देव ने अपने भाई गोकुलनाथ के साथ मिलकर संभवतः 1767 या 1711 में एक मंदिर का निर्माण कराया था। दूसरा पॉइंट में है आपका नवरत्न में 10 स्मारकीय अवशेष शामिल है, जिन्होंने दक्षिणावर्त क्रम में इस प्रकार क्रमबद्ध किया गया है। पहला आपका जगन्नाथ मंदिर संख्या 1। ठीक, 2 में है आपका रानी लुकाई, फिर कमल शाही पैलेस, योगी मठ, तालाब, रॉयल पैलेस, लोहूथाफा मठ, योनीपीठ के साथ रॉक कट शिवलिंग और है आपका गणेश की मोनोलिथिक रॉक कट मूर्तियां, जगन्नाथ मंदिर संख्या 2। ठीक, दूसरा पॉइंट है हाल ही में पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान राजा के गुफिया महल प्राप्त हुआ है। भारत सरकार द्वारा नवरत्नगढ़ महल को 27 सितंबर 2019 को राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया था। झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष स्थान है पंकरी वरवाडी, जिला हजारीबाग। ठीक, हजारीबाग जिला में बड़का गांव प्रखंड के पंकरी वरवाडीह में स्थित मेगालिथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ वर्ष में 2 बार 20 या 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को इक्विनॉक्स का सूर्योदय देखने को देश विदेश के लोग जुड़ते हैं। इक्विनॉक्स से तात्पर्य है कि दिन एवं रात दोनों का बराबर होना। उसका तात्पर्य क्या है? आपका दिन और रात दोनों का बराबर होना। यहाँ 2 खड़े पत्थर है जो अंग्रेजी वर्णमाला वी आकार बनाते हैं। वी का आकार, ये जो 2 पत्थर आपका यहाँ पे दिखा रहा है ड्राइंग में, इसमें आपका वी आकार का बनाते हैं। इन्हीं 2 पत्थरों के बीच वर्ष में 2 बार सूर्य उगता है। ये जो पत्थर है इसके बीच वर्ष में बस 2 ही बार
इस बीच से सूर्य उगता है। ठीक, इससे एक शानदार दृश्य बनता है। ये जो सूरज जब उगता है तो इसका जो दृश्य बनता है वह बहुत सुंदर होता है। ठीक, तो क्या है, बाहरगढ़ा ठीक, हजारीबाग जिला में। तांबे में 49 खानों का अवशेष। ठीक, दुमदुमा हजारीबाग में। पाषाण कालीन मूर्तियों के अवशेष, शिवलिंग आदि। हजारीबाग गुलाबी बोलुआ पत्थर में बना अष्टदलई कमल। ठीक, तो चलिए नीचे में आपका दिया हुआ देखिए, सोहरा सहम दे होगी। ठीक, जिला हजारीबाग में। पाषाण कालीन पत्थर के उपकरण, पत्थर के कुल्हाड़ी, एक भाला। इसको बड़का गांव हजारीबाग। ठीक, बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा, पत्थर के बड़े खंड पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, विशाल खुला सूर्य मंदिर, गुफाएं तथा शील चित्र, दीर्घा जिसमें नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, गाय, खरगोश और अंतरिक्ष मानव के चित्र खुदे हुए हैं। ठीक, इसको रॉक आर्ट को विद्वानों द्वारा मध्य पाषाण ताम्र युग को बताया गया है, जिसमें नवपाषाण युग भी शामिल है। ठीक, नवपाषाण आपका युग शामिल है। यह यहाँ के फर्श से एकत्र किए गए पत्थर के औजारों जैसे माइक्रोलिथ, ठीक, माइक्रोलिथ कुल्हाड़ी के सिर जिसको बोलते हैं, ठीक, के आधार पर है। यहाँ आश्रय में 5 पैनल हैं जिन्हें दाईं से बाईं और चित्रित किया गया बताया गया है। यह पेंटिंग अपनी विशेष लिपि और सिंधु लिपि के 93 अक्षरों के उपयोग के कारण बहुत ही अनोखी है। इसको गुफा संबंधित मूल रूप से सूचना जेसुइट पादरी फादर टोनी हॉरबोर्ड द्वारा 90 के दशक में शुरुआत में दी गई थी और बाद में पद्मश्री बुलू इमाम द्वारा इस पर शोध किया गया और इसे लोकप्रिय बनाया गया। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका सीतागढ़ पहाड़ जो जिला हजारीबाग। ठीक, बौद्ध मठ के 6ठी शताब्दी में निर्मित अवशेष। ठीक, जो विशेषकर बुद्ध की 4 आकृतियां युक्त एक स्तूप, एक काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा, जिसका उल्लेख चीनी यात्री फाहियान द्वारा भी किया गया था। ठीक, बड़का गांव मांडू राजराप्पा, ये हजारीबाग एवं रामगढ़। ठीक, आपका है पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार जिनमें कुल्हाड़ी, बेंदनी, खुरचनी, वेधक, लछनी आदि मिले हैं। ठीक, ये जितना भी आपका नाम दिया हुआ ये सभी मिले हैं। दूधी नाला रामगढ़ एवं हजारीबाग जिले में। ठीक, यह रामगढ़ जिला के मांडू प्रखंड में अवस्थित है, जो हजारीबाग जिला के कुछ क्षेत्रों में भी विस्तृत है। यहाँ अंतिम हिमयुग के प्रमाण एवं डायनासोर से भी पहले के जीवाश्म पाए गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार झारखंड में इससे पुराने जीवाश्म होने के संकेत और कहीं नहीं पाए गए हैं। यह तालचीर, करहवारी और बराकर जैसी 3 प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचनाओं का संगम है। ठीक, चलिए इसके नीचे हम लोग चलते हैं। इसके नीचे आपका दिया हुआ देखिए दूधी पानी अभिलेख। ठीक, कोडरमा। इस अभिलेख को एफ किल्हौन द्वारा 1894 में प्रकाशित किया गया था, जो 8वीं शताब्दी से संबंधित है। यह अभिलेख इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह पूर्वपाल काल से संबंधित है। ठीक, ये पूर्वपाल काल से आपका संबंधित है। यह अभिलेख दुमदुमा के निकट दूध पानी घाट में पाया गया था, जो बराकर नदी के उत्तर में झुमरी तिलैया के निकट में अवस्थित है। ठीक, अभी देखते हैं हम लोग हंटरगंज, जो कहाँ है, चातरा में। ठीक, मध्यकालीन दुर्गा के चार दीवारी का अवशेष। अब नीचे देखते ओबरा, जो ये भी चातरा में है। ये मेगालिथ संस्कृत के साक्ष्य। ठीक, झारियाँ है धनबाद। पुरापाषाण कालीन पत्थर की कुल्हाड़ी एवं भाला जैसे औजार बोकारो
जिला बोकारो में है। ठीक, पूरा पाषाण कालीन हस्त कुठार। अब हम लोग नीचे देखते हैं, आपका दिया हुआ बिरनी जिला का है, गिरिडीह है। कॉपर प्लेट, ठीक, पांडु जो पलामू में है। ईंट के दीवार, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार में चार पाया वाले पत्थर की चौकी, जिसे पटना संग्रहालय में रखा गया है, अभी रखा गया है उसको। ठीक, पलामू जो पलामू है, तीनों पाषाण कालों के औजार। भवनाथपुर जो गढ़वा में है, हिरन भैंसा आदि पशुओं के अखेटक के चित्र, प्रागैतिहासिक काल में गुफाएं में शिल चित्र। ठीक, अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका चोकाहातू रांची। यह मेगालिथिक साइट रांची जिला के सोनाहातू प्रखंड के चोकाहातू नामक स्थान पर स्थित है। ठीक, चोकाहातू को स्थानीय भाषा में शोक की भूमि कहते हैं। यह लगभग 7 एकड़ में विस्तृत है। ठीक, 7 एकड़ में यह लगभग विस्तृत है आपका। चोकाहातू का यह स्थल लगभग 2500 साल पुराना मुंडाओं का हड़गड़ी स्थल है। 2500 साल पुराना। ठीक, ऐसी मान्यता है कि मुंडा हजारों साल से यहाँ अपने पूर्वजों को गाड़ते आ रहे हैं। मेगालिथ को ही मुंडारी भाषा में सनसनीदिरी कहते हैं। मेगालिथ को मुंडारी भाषा में आपका सनसनीदिरी कहते हैं। ठीक, अभी आपका कर्नल ईटी डाल्टन ने वर्ष 1873 ठीक 73 में इस मेगालिथिक साइट पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में एक लेख लिखा था, जिन्हें यहाँ 7300 पत्थर गड़े हुए बताया गया है। अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका नामकुम, जो कहाँ है, रांची में है। बान के फलक, ठीक, और तांबे का कंगना, लोहे के औजार, बुढ़ाडी तामाड़ रांची। ठीक, ये रांची तामाड़ रांची में है। ठीक, नवपाषाण युगीन सुंदर कुल्हाड़ी, खुखरागढ़ बेड़ो रांची लोहरदगा मार्ग में है। ठीक, यह बेड़ो रांची अंतर्गत अवस्थित एक विस्तृत पुरातात्विक टीला है। यह झारखंड के नागवंशी शासकों का उत्तर मध्यकाल के दौरान शासन केंद्र रहा था। उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष ऑफ ईंटों की संरचनाएं 13वीं से 17वीं शताब्दी की है। इस स्थल से युद्ध सामग्रियां जैसे वानग्रह एवं भाले के सींग, ठीक, मानव एवं पशु की मृण मूर्तियां आदि बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित मानके एवं बड़ी संख्या में सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ के मृत भांड अपनी महत्व के हैं, जैसे शैलीगत एवं प्रकारात्मक विविधताओं के कारण विशेष। ठीक, मुरुद जो कहाँ है, खूंटी जिला में। ठीक, तांबे की सिकड़ी, कांसे की अंगूठी, दरगम्मा जो खूंटी जिला में। ताम्र पाषाणकालीन गांव, लोहरदगा जिला में। कांसे का प्याला, ठीक, लोहरदगा में। गणेश पंचमुखी ब्रह्मा, बसिया जो गुमला में है। तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की सेट, तांबे एवं लोहे की आरी, रामगढ़, दुमका, बावडिया मध्य विद्यालय परिसर में चांदी के सिक्के। ठीक, साहेबगंज है, शिवलिंग, स्तंभ अवशेष, स्थापत्य अवशेष। ठीक, वारुडी सिंहभूम, ठीक, वर्तमान सरायकेला खरसावां। पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके एवं पाषाणकालीन मृत्यु भांड के टुकड़े। ठीक, चक्रधरपुर जो पश्चिम सिंहभूम में है। ठीक, नवपाषाणकालीन चाकूनुमा धराधार पत्थर, ये आपका चाईबासा से चक्रधरपुर निकट संजय नदी घाट में मिलता है। ठीक, बुरहादी बुरजू चाईबासा पश्चिम सिंहभूम में ही है। नवपाषाणकालीन पत्थर के सेल्ट, छेनी चाकू, पॉलिशदार छेनी। ठीक, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, यह आदि मानव के निवास संबंधी साक्ष्य है।
बनगरा पूर्वी सिंहभूम, कुल्हाड़ी वलय वस्त्र पत्थर के मानके या पाषाण युगीन मृत्युभान के अवशेष। बनाघाट पूर्वी सिंहभूम, नव पाषाणकालीन पत्थर काले रंग के मृत्युभान। ठीक। ढाल भूम पूर्वी सिंहभूम, स्तूप शांतिनाथ यक्षी। ठीक। गुलियापाल बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम जिला। ठीक। इस स्थान से वर्ष 2002 से 3 में खुदाई के दौरान 7 सांस्कृतिक कालखंडों का अस्तित्व प्रकाश में आए थे। ठीक। कब? वर्ष 2002 से 3 के बीच में। ठीक। यह सांस्कृतिक कालखंड पूरा पाषाणकालीन, नव पाषाण, ताम्र पाषाणकालीन, प्रारंभिक लोह युगीन, प्रारंभिक ऐतिहासिक कालीन, ठीक, कुषाण कालीन, गुप्त गुप्तेश्वर कालीन तथा पाल सेन कालीन है। इस पूरा स्थल का सांस्कृतिक यात्रा कम से कम आपका 50,000 वर्ष पुरानी है। 50,000 वर्ष आपका पुरानी है। इस स्थल से बड़ी संख्या में लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ बड़ी मात्रा में लौह अयस्क एवं स्केल्स भी प्राप्त हुए हैं। यह इस बात का संकेतक है कि प्राचीन काल में गुड़ियापाल लौह उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र रहा है। इस स्थल से मानव, पशु एवं पक्षियों की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अलावा दियों को रखने के लिए निर्मित स्टैंड में कोई औसक विविधताएं देखी गई है जो विभिन्न कालों में प्रचलित रही है। ठीक। प्रस्तर निर्मित मूर्ति का एक सांचा, मिट्टी की बनी एक मुद्रा, एक पूरा कुषाण का सिक्का, एक अद्भुत मृण मूर्ति का मानव, ठीक, रूप में उल्लेखनीय है। ठीक। अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका बहरागोड़ा। बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम में। ठीक। ध्यान मुद्रा की मूर्तियाँ श्रीश्वनाथ, खुकड़ी जैन तीर्थकार महावीर, चंद्रभाग, लुबगड़ी जो कहाँ है? सारेकला जिला में। कब्रगाह के अवशेष के तांबे के आभूषण एवं पत्थर के मानके। ईचागढ़ जो सारेकला में है। कलिंग अवतार, यक्षी, उमा महेश्वर, नृत्य गणेश, सूर्य, विष्णु कर्मावतार, पार्वती, महिषासुर मर्दनी, वोर्त, देवी तारा, सिंह वाहिनी, दुर्गा स्थापत्य अवशेष। ठीक। चांडिल जो सारेकला में है, सिंह वाहिनी। ठीक। अभी हम लोग पढ़ेंगे आप लोग झारखंड ऐतिहासिक स्थल वो प्राप्त अवशेष। ठीक। झारखंड ऐतिहासिक स्थल तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है सभी जिला। ठीक। देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आपका पढ़ेंगे गढ़वा। ठीक। गढ़वा में गढ़वालों का शिलालेख, भवनाथपुर गुफा। ठीक। अभी हम लोग पढ़ेंगे चातरा में आपका क्या हुआ? कुंदा किला, मध्यकालीन दुर्ग, हिंदू, जैन व बौद्ध के संबंधित मूर्तियाँ, एटखोरी अभिलेख। ठीक। एटखोरी अभिलेख। अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका हजारीबाग जिला, जिसमें बौद्ध मठ की बुद्धि की चित्रकारी, तांबे के 49 खानों का अवशेष, पत्थर के खंड पर निर्मित चित्र, पाषाणकालीन मूर्तियाँ, कुठार, खुरचीनी, गुलाबी बलुआ पत्थर। अब हम लोग गिरिडीह जिला में है आपका जैन तीर्थकारों की मूर्तियाँ। ठीक। धनबाद में है आपका झारियों की कुल्हाड़ी व भाला। बोकारो में है आपका हस्त कुठार। रामगढ़ में है वेदनी, खुरचनी, वेदक, लक्षणीर। रांची में है वान के फलक, तांबे का कंगना, लोहे के औजार। पूर्वी सिंहभूम में है नव पाषाणकालीन पत्थर, काले रंग का मृदुभान, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर या पत्थर के मानके। ठीक। पश्चिम में सिंहभूम में है आपका हिंदू देवी देवताओं तथा जैन तीर्थकारों की मूर्तियाँ, रोमन सिक्के, इंडोसिथियन सिक्के, कुषाणकालीन सिक्के, नव पाषाणकालीन धारदार पत्थर। ठीक। अब खूंटी जिला में है आपका देखिए तांबे की सिकड़ी, कांसे की अंगूठी। गुमला में है हापा मुनि मंदिर है, तांबे की कुल्हाड़ी। लोहरदगा में है कांसे का प्याला। ठीक। तो सभी मैंने बता दिया है। तो चलिए ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो कल हम इसका MCQ बताएंगे। ठीक। MCQ बताएंगे। तो
चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। ठीक, चलिए धन्यवाद।